वो सरकार में नहीं थे जब वो क्या कहते थे और वो सरकार में आने के बाद क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली की लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री लाचार है? बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब आवश्यक रूप से आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये बेहद गलत है। यहाँ लव जिहाद और धार्मिक और तमाम चीजें की कट्टरता मत घुसेड़िए। आरोपी किसी भी जाति या धर्म में हो सकते हैं। आरोपी आरोपी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होती है। आरोपी की जाति और धर्म जब होती है जब आरोपी के पक्ष में उसके समाज के लोग, उसकी जाति के लोग, उसके धर्म के लोग उसके पक्ष में पंचायतें करते हैं। ऐसे हैवानों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, जो फिर से दोहरा दिया गया साथियों दिल्ली के शाहबाग डेयरी इलाके के अंदर। दिल्ली की शाहबाग डेयरी इलाके के अंदर, जी हां साथियों, दिल्ली के अंदर एक और खौफनाक दर्दनाक घटना ने अंजाम लिया है। जो दिल्ली की शाहबाग डेयरी इलाके के अंदर एक साहिल नामक युवक ने 16 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची साक्षी को चाकू से गोद गोद कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके मर जाने के बाद भी, अधमरा हो जाने के बाद भी उसके ऊपर एक भारी भरकम पत्थर से उसको कुचला जा रहा था। साथियों, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। इस फुटेज के अंदर जब वो युवक उस साक्षी लड़की को उस बेरहमी से उसको मार रहा था, चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर रहा था, जब वहां से गुजरने वाले लोग मुग्दर्शक बने एक नजारे की तरह उसको देखकर वहां से गुजर रहे थे, मानो लग रहा था कि कोई दृश्य, कोई खेल चल रहा हो, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। वो लोग चाहते तो उस बच्ची को बचा सकते थे उस हैवान से, जो इंसान की खाल में भेड़िया घूम रहा था, जो नोच रहा था उस बच्ची को, जो मार रहा था उस बच्ची को, जो कुचल रहा था उस बच्ची को, वो बचा सकते थे। लेकिन ये लोग वही नजर आते हैं। अगर ये लड़का लड़की किसी पार्क के अंदर होते तो उन्हें देश की संस्कृति याद दिलाई जा रही होती। ये लड़का लड़की अगर कहीं बाइक पर घूम रहे होते तो इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर इनकी जानकारी ले रही होते। इनको देश की संस्कृति और तमाम चीजें जब याद आती जब ये लोग सड़क पे घूम रहे होते हैं, ये लोग बाइक पे घूम रहे होते हैं, ये लोग किसी पार्क के अंदर घूम रहे होते हैं, तब आप लव जिहाद लेकर आते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इन लोगों का क्या, जो लोग बगल से गुजर रहे हैं, उस बच्ची को मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनकी जरा सी भी उफ करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या आपके घर की बेटी होती तब भी इस तरह का मंजर होता? क्या हमारे देश की यही सभ्यता रही है? और हमारे देश में तो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सर कलम भी करवा दिया करते थे। लेकिन आज देश किस स्थिति में है कि एक बच्ची को कोई मार रहा था और लोगों ने बचाने का जरा प्रयास नहीं किया। अब यहां पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो क्या ट्वीट करते हैं। मैं यहां पे अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा रवैया दिखा रहा हूं कि जब वो सरकार में नहीं थे जब वो क्या कहते थे और वो सरकार में आने के बाद क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली की लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री लाचार है? क्या आपको लग रहा है कि यह ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जो सरकार चला रहा है? अगर आप इतने ही लाचार है तो सरकार छोड़ दीजिए ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके द्वारा ही कहा गया एक कथन है। साथियों, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए क्या कह रहे हैं, और अब वो जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो तब क्या पुलिस के लिए कह रहे हैं। आप ये वीडियो देखिएगा। जब भी दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? तो दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। दिल्ली पुलिस को, अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। और दूसरा, अगर पुलिस किसी केस में वो ढंग से नहीं करती है तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस कंट्रोल में हो या ना हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना लाचार है कि दिल्ली की पुलिस को। इससे क्या जाहिर होता है? इसका मतलब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो लाचार हैं, तो आप अपना पद छोड़ दीजिए। मतलब कमाल हो गया। दिल्ली के अंदर निर्मम हत्या हो गई है, आप उसके, भाई आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी जिम्मेदारी। आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना लाचार भी नहीं होता है कि वो पुलिस को कुछ कह ना पाए या कुछ कर ना पाए। इस तरह की घटना हो जाती है और आप बस एलजी को ट्वीट करके निकल लेते हैं। मैं यहां पे किसी पार्टी का या किसी एलजी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई साहब।
अगर आपकी सरकार में जंगल राज है तो भाजपा की सरकार में भी जंगल राज है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है तो जवाबदेही आपकी बनती है। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की बनती है, सीपी दिल्ली की बनती है कि दिल्ली के अंदर ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है, आपकी पुलिस कहां सो रही है? ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाहे अब यहां पे कुछ लोग जाति और धर्म का एजेंडा भी घुसेड़ रहे हैं, लव जिहाद का एजेंडा भी घुसेड़ रहे हैं। भाई, लव जिहाद, जाति धर्म आप जब घुसेड़िए, जब किसी आरोपी के समर्थन में उसके समाज के लोग उसके पक्ष में पंचायतें करें, उस आरोपी को बचाने की बात करें, तब आप पूरे समाज को टारगेट कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये बेहद गलत है। यहां लव जिहाद और धार्मिक और तमाम चीजें की कट्टरता मत घुसेड़िए। आरोपी किसी भी जाति या धर्म में हो सकते हैं। आरोपी आरोपी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होती है। आरोपी की जाति और धर्म जब होती है जब आरोपी के पक्ष में उसके समाज के लोग, उसकी जाति के लोग, उसके धर्म के लोग उसके पक्ष में पंचायतें करते हैं। ऐसे हैवानों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार तमाम चीजों से बचकर निकल जाती है, आप तमाम चीजों से बच नहीं सकते। आपकी सरकार, आपकी जवाबदेही है। दिल्ली पुलिस भी बच के नहीं निकल सकती है। सीपी दिल्ली की जिम्मेदारी, जवाबदेही है कि ऐसी घटना कब रुकेंगी दिल्ली के अंदर। ऐसे हैवानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय से हम लोग यह अपील करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा दी जाए।